हेलो बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं सत्यम शुक्ला आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्युनिकेशन टीच पे स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी के जो बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया था उस मॉडल पेपर को आज बनाएंगे। ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में कुल 106 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव होंगे और 6 सब्जेक्टिव के प्रश्न रहेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फुल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का हिंदी हो गया है। ठीक है। तो इसमें कुछ निर्देश है, निर्देश देख लीजिए कि परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक अवश्य लिखें। मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर आपका एक बुकलेट नंबर होगा जो पेपर मिलेगा, तो उस बुकलेट नंबर को अपने आंसर शीट जो आप जिस पे आप आंसर भी लिखेगा उस पर भी भरना है और जो आपका ओएमआर मिलेगा उस पर भी भरना है। ठीक है। और नेक्स्ट वही है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में, तो आप कोशिश करें अपने शब्दों में उत्तर देने का। ठीक है। तो अब बाकी आप जानते ही हैं कैसे एग्ज़ाम देना है, 10th का दिए ही हैं, तो बच्चे तो हैं नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट 2 खंडों में एक निबंध प्रकाशित किया था जिसका नाम क्या था? भट्ट निबंधमाला। क्या नाम था? भट्ट निबंधमाला के नाम से उन्होंने 2 खंडों में निबंध संग्रह प्रकाशित किया था। ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? तो जो सुखमय जीवन है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने आपके हिंदी के गद्य खंड का 2nd चैप्टर उसने कहा था, लिखा था। तो ये उन्हीं की रचना है सुखमय जीवन। आपका थर्ड क्वेश्चन है कि लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? तो जो लहना सिंह थे उनके जांघ में पहले गोली लगी थी और उन्होंने अपने घाव को कपड़ा से बांध बांध के छिपाया था और बोधा सिंह को इलाज के लिए भेज दिया था, खुद इलाज के लिए नहीं गए थे। और उनकी डेथ भी हो गई थी, मतलब वो शहीद भी हो गए थे उस युद्ध में। और एक महान योद्धा थे लहना सिंह। तो उनके कहाँ गोली लगी थी? जांघ में गोली लगी थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए? तो इन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन किया था। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने 1922 ईस्वी में, कब? 1922 ईस्वी में ये अमेरिका पढ़ने गए थे। ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन की शिक्षा लेने के लिए अमेरिका गए थे और उसी समय बिहार विद्यापीठ से इन्होंने 12th किया था। किससे? बिहार विद्यापीठ से। ठीक है। बिहार विद्यापीठ से 12th किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया है? तो जयप्रकाश नारायण इस राजनीति में करप्शन का कारण चुनाव का खर्चा को बताया। किसको बताया है? चुनाव के खर्चा को बताया है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन किसे बताया है? चुनाव के खर्चा को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो रामधारी सिंह दिनकर की जो पहली कविता थी वो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, छात्र सहोदर। कौन सी? 1925 में, छात्र सहोदर में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो जैन धर्म है उसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। तो जो दिगंबर होते हैं वो वस्त्रहीन रहते हैं। जो मतलब इसका सही उत्तर होगा दिगंबर। तो जो दिगंबर होते हैं वस्त्रहीन होते हैं, लेकिन जो श्वेतांबर होते हैं वो अपने शरीर पे वाइट कलर का उजला कपड़ा लपेटे रहते हैं। ठीक है। तो ये वस्त्रहीन पूछा है तो वस्त्रहीन दिगंबर होते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो जो जैनेन्द्र कुमार थे इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। और ये जो जैनेन्द्र कुमार थे, ये जो त्यागपत्र रचना किए थे ये हिंदी में किए थे। तो इसका इंग्लिश अनुवाद हमारे सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे जो कि रोज के लेखक हैं। किसके लेखक हैं? रोज के। किस चैप्टर के लेखक हैं? रोज के। तो उन्होंने ही इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था त्यागपत्र को। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज पढ़ने को रोज कहा था। तो वो पढ़ती नहीं थी, तो उसके पिताजी एक बुक लाए और उससे बोले कि रोज 20 पेज पढ़ना है और एक सप्ताह में बुक ख़त्म करके मेरे पास आओ। लेकिन एक सप्ताह बाद वो पूछे कि किताब पढ़ गई, तो वो बोली कि हाँ पढ़ गई। और जब वो मांगे तो वो बोल दी कि फाड़ के फेंक दिए, और लेकिन वो फाड़ कहीं फेंक दी थी, तो इसके लिए वो बहुत पिटाई भी थी। तो वो रोज़ 20 पेज पढ़ने के लिए बोलता है। कितना पेज? 20 पेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे। तो जो लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे, तो लाला लाजपत राय के सहयोगी भगत सिंह के पिता और चाचा जी थे। कौन थे? भगत सिंह के पिता और चाचा जी। लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? भगत सिंह के पिता और उनके चाचा जी थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवाद के जन्मदाता कौन है। तो जो साम्यवाद के जन्मदाता हैं वो हमारे कार्ल मार्क्स हैं। कौन है? कार्ल मार्क्स। साम्यवाद के जन्मदाता कौन है? कार्ल मार्क्स। और इन्हीं कार्ल मार्क्स से जयप्रकाश नारायण जी प्रेरित हुए थे, और वो भी एक साम्यवादी थे। जयप्रकाश नारायण जी क्या थे? एक साम्यवादी थे। ठीक है। तो साम्यवाद के जन्मदाता यही कार्ल मार्क्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना सारदिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो जो उनकी रचना सारदिया है, सारदिया का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। कब हुआ था सारदिया का प्रकाशन? 1959 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है। तो धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। क्या होता है? भाड़े का मजदूर। धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है? भाड़े का मजदूर होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था। तो राजकुमार शुक्ल के, किसके आग्रह पे? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे उन्होंने चंपारण जाना स्वीकार किया था। किसके आग्रह पे? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे। तो आज 15 ही क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और इससे आपको भी फ़ायदा होगा और अपने दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। ज्ञान बांटने से ख़त्म नहीं होता, ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ रहिए। अच्छा से, कोई टेंशन नहीं लेना है पेपर का, एकदम संचित मन से जाइए, पेपर दीजिए और पेपर दे के आइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।